नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज पंच महापुरुष योग के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रही हूँ कि देखिए, 5 ग्रहों के उच्च, स्वराशि और केंद्र में होने से यह योग का निर्माण होता है। तो पहला योग हंस योग है। हंस योग का निर्माण कैसे होता है? आपकी कुंडली कर्क लग्न की हो, कर्क लग्न में ही गुरु बैठा हो, या आपकी धनु लग्न हो, या आपकी मीन लग्न हो, या आपके केंद्र में उच्च का गुरु होकर के बैठा हो। इन चारों केंद्रों में गुरु किसी भी भाव में उच्च होकर बैठा हो, पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो, तो हंस नामक एक महापुरुष योग का निर्माण होता है। ऐसा व्यक्ति शिक्षा, ज्ञान और परमार्जित ज्ञान उसके पास होता है, और व्यक्ति एक विशेष गुणों से युक्त व्यक्ति होता है। उसके अंदर पेशेंस होता है, धैर्य होता है, और व्यक्ति समाज में शिक्षा में जाना जाता है। तो हंस योग वाला व्यक्ति गुरु यदि केंद्र में, चारों केंद्रों में कहीं बैठा हो, उच्च का होके बैठा हो, स्वग्रही होके बैठा हो, जैसे यहाँ पे धनु लग्न है तो यहाँ बैठा हो तो हंस योग बनेगा, चतुर्थ में बैठा हो तो हंस योग बनेगा, और यहाँ पे कर्क लग्न में बनेगा, गुरु बनेगा तो भी हंस योग बनेगा। ये हंस योग बनता है। और आपका शश योग कैसे बनता है? आपका शश योग शनि से बनता है। शनि आपका 7 राशि में हो, तुला राशि में शनि उच्च का हो जाता है, मकर राशि में हो या कुंभ राशि में, और चारों केंद्रों में बैठा हो तो शश नामक एक महापुरुष योग का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे शनि वृषभ लग्न की कुंडली में शश योग बनाता है। आपके यहाँ पे शनि अपनी राशि में हो, मोर त्रिकोण राशि में हो या तुला राशि में हो, 3 राशियों में केंद्र में बैठ कर के शनि शश योग का निर्माण करता है। भद्र योग का निर्माण कैसे होगा? आपकी लग्न मिथुन लग्न हो, कन्या लग्न हो, या आपकी यहाँ पे कहीं पे बुध बैठा हो, उच्च राशि में बैठा हो, अपनी राशि में बैठा हो, तो भद्र नामक एक महापुरुष योग का निर्माण होता है। ऐसा व्यक्ति सज्जन और अत्यंत विनम्र स्वभाव का होता है, और अपनी बुद्धि से, अपनी बौद्धिक क्षमता से हर चीज़ को प्राप्त करता है और जीवन में उच्च शिखर पर पहुंचता है। बैंकिंग लाइन में इंजीनियर होता है, और मैथमेटिक्स में वो बहुत तीव्र दिमाग उसका होता है। वो किसी चीज़ को प्रेजेंट ऑफ माइंड उसका होता है, तुरंत उसका निर्णय निकाल लेता है। ये भद्र योग वाला होता है। तो बुध के केंद्र में हो, अपनी राशि में हो, स्वराशि को हो, उच्च राशि में हो, तो भद्र नामक एक महापुरुष योग का निर्माण होता है। और रुचक योग कैसे बनता है? रुचक योग का निर्माण कैसे होता है? आपकी कोई भी लग्न हो सकती है, लेकिन आपका यहाँ पे चारों घरों में 1 नंबर की राशि हो, 10 नंबर की राशि हो, 8 नंबर की राशि हो, इन चारों केंद्रों में, और वहाँ मंगल बैठा हो, तो रुचक नामक एक पंच महापुरुष में एक योग का निर्माण होता है। ये पंच महापुरुष में एक योग ही भी होता है। आपकी कुंडली में कहीं पर भी 3 से अधिक, 2 से अधिक यदि ग्रह, 3 ग्रह भी उच्च के होकर के केंद्र में बैठे हों, तो आप राजा के समान जिंदगी जीने वाले और जीवन के सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं। अपने ग्रहों की उच्चता की वजह से आप जीवन में निम्न स्तर से आपका जीवन नहीं रहता है, आपका जीवन एक अच्छा जीवन आप व्यतीत करते हैं। मालव योग का निर्माण कैसे होता है? आपका मीन राशि हो, इन चारों केंद्रों में, यहाँ पे 12 नंबर की राशि हो, यहाँ पे आपका 7 नंबर की राशि हो, 2 नंबर की राशि हो, चारों केंद्रों में कहीं पे 7 नंबर हो, कहीं 2 नंबर हो, तो यहाँ पे यदि शुक्र बैठा हो तो मालव नामक एक पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। मालव का अर्थ आप जानते हैं, माला माल होने वाला योग। शुक्र की अच्छी स्थिति आपके जीवन में सांसारिक सुख सुविधाओं को देती है, और जितने भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं व्यक्ति को आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए शुक्र यदि केंद्र में होकर के किसी की भी कुंडली में केंद्र में बलवान होकर बैठा हो तो इसका आपको लाभ मिलता है। सांसारिक सुख को आप प्राप्त करने वाले व्यक्ति होंगे और जीवन के अच्छे मुकाम में पहुंचते हैं आप। तो बुध से भद्र योग बना, गुरु के उच्च होने से हंस योग बनता है, और शनि के उच्च होने से, स्वराशि का होने से शश योग बनता है, और मंगल के उच्च होने से
उच्च होकर के केंद्र में बैठने से रोचक योग बनता है, और शुक्र के उच्च होने से चारों केंद्रों में उच्च होकर के बैठा हो या स्वराशि में बैठा हो तो मालव्य नामक एक पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। भगवान रामचंद्र की कुंडली में 5 ग्रह उच्च के थे। श्री कृष्ण की कुंडली में ऐसे महापुरुष जो धरती पे नाम करते हैं, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं आप उसको ध्यान दीजिए तो कुंडली में 2 से अधिक 3 या 4 ग्रह उच्चता को प्राप्त हो करके व्यक्ति को महान पुरुष बनाते हैं और विख्यात, प्रसिद्ध, और उन ग्रहों का पूरा उनको लाभ मिलता है। तो आज मैंने आपको पंच महापुरुष योग के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।